अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हमदोश अदनान है और आप देख रहे हैं बागी टीवी। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क जाने ही लगते हैं, लेकिन उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है क्योंकि अभी भी वो सिस्टम्स के अंदर ब्लैक लिस्ट हैं। आज हम इसी मौजू के ऊपर आवाम से बातचीत करेंगे और उनका जो मौक़िफ़ है वो जानने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ। क्या शहबाज शरीफ को बाहर जाना चाहिए या नहीं, बैरून मुल्क जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि अगर वो चले गए तो वो वापस ही नहीं आएंगे, जैसे नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आए। अब देखें ना, ये तो हुक्म हाई कोर्ट ने उनको दिया है, ना मैंने दिया ना इमरान खान ने दिया है। हाई कोर्ट ने कुछ सोच के कुछ बेनिफिट के ऊपर उनको दिया है ना। अब ये नैब जो है उनको इतने साल से रखा हुआ है, कुछ भी साबित नहीं कर सका। इसकी वजह क्या है? मतलब उसके पास कुछ है ही नहीं देने वाला या इनके पास लेने वाला। ये ऐसे बातें करते जा रहे हैं, कोई काम की बात इनके पास है ही नहीं। कोई काम की बात होता बंदा कहता ना महंगाई इतनी दिनों ज़्यादा कर दी है जिसका हिसाब कोई नहीं है। अब रोकने का मकसद कोई नहीं बनता। हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है, इमरान खान की इजाज़त के बगैर वो बाहर नहीं जा सकता, ये इनका कॉल है। जबकि तरीका ये है कि हाई कोर्ट ने उनको परमिशन दी है, किसी वजह से दी है, उसकी ज़मानत हुई है, किसी वजह से ज़मानत हुई है। ये अपनी वजह अपनी बात से कहते जा रहे हैं, ये हो गया जी वो हो गया जी। इनके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, गरीब आदमी के लिए मुश्किलात हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो नवाज़ शरीफ साहब भी तो अभी वापस नहीं आए, काफ़ी टाइम हो गया। भाई नवाज शरीफ का लिंक जो है वो कुछ और है, वो हम लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। वो सियासी काम है, कब आना है कब नहीं आना ये तो ज़ाहिर है जो इनके साथ हो रहा है उसके साथ इससे ज़्यादा बुरा होगा। वो आया तो है बेटी के साथ, इन्होंने गिरफ्तारी भी डाली है। अब इसके पास भी कुछ नहीं मिला, नवाज शरीफ से भी कुछ नहीं मिला। ये पिछले दिनों में एक केस चलाया है हकामा के ऊपर कि वो नो क्वालिफिकेशन नहीं हो सकता। अब नवाज शरीफ को इन्होंने इसी वजह से नाअहल किया है। अब उनको याद आ गया जी कि वो नाअहल कर दिया हुआ है। ये तो उन्होंने बस गेम की है। ये जो बशीर मेमन का केस सामने आया आपके सामने, वो इसी का हिस्सा है। वो कह रहे हैं जी कि अब ये अच्छी पोस्ट मांग रहा है, तो ये पोस्ट दे देंगे तो इसका मतलब है काम तो उन्होंने किया हुआ है ना, उससे करवाया हुआ है गलत काम, उसको पोस्ट दे देंगे वो चुप कर जाएगा। अगर पोस्ट नहीं मिली वो बोल रहा है, इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है भाई, बस ये एक दूसरे को खींचातानी में लगे हुए हैं बस। जैसे आपने बात कही है, ये भी आपका मौक़िफ़ अपनी जगह पे दुरुस्त हो सकता है, लेकिन आप छोटी सी एक बात ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में कैंसर के अच्छे इलाज नहीं होते? भाई सारा कुछ होता है। बात यह है कि कुछ मामला ऐसे हैं, वो गरीबों के लिए इलाज अलग है, अमीरों के लिए इलाज अलग है। गरीब जो है वो अमीर अस्पताल में धक्के खाता है और जो अमीर है वो डॉक्टर हॉस्पिटल में जाता है। यही बेर है कि सारा कुछ होता है। अगर शहबाज शरीफ को कैंसर है तो ज़रा यास्मीन राशिद को भी कैंसर है। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ताला उसको सेहत दे, उसको कुछ होता है तो वो यहाँ पर नहीं रुकेगी, वो बाहर ही जाएगी। ये एक सियासतदानों का जो ना एक तरीक़ेकार है बाहर जाने का। यहाँ पे उनको डिस्ट्रैक्शन मिलती है, वहाँ पे सुकून मिलता है। बात ये फिर इसमें इमरान खान का तो कसूर ना हुआ? मैं इमरान खान को तो कुछ कह नहीं रहा, मैं ये सिर्फ ये आपको कह रहा हूँ हाई कोर्ट ने उसको परमिशन दी है। इमरान खान चने से बाहर है, ये उनके वजीर मशीर कह रहे हैं जी ये हो गया वो हो गया, उसको रोक लिया। क्यों रोका है? हाई कोर्ट का हुक्म है। हाई कोर्ट ने तो परमिशन दी, वो एयरपोर्ट पे गए भी, लेकिन सिस्टम्स में वो ब्लैक लिस्ट आ रहे थे। अभी भी उसको ब्लैक लिस्ट से फारिग कर दिया है हाई कोर्ट। इनका काम ये देखें जी, मेरी राय के मुताबिक 2 सालों में इन्होंने ना नवाज शरीफ पे, ना शहबाज शरीफ पे, ना हमदा शहबाज पे, किसी भी नून लीग के ऊपर अपोजिशन के ऊपर 1 रुपये का जिन्होंने ना करप्शन का केस नहीं हैंडल किया है। मैं कहता हूँ कोई भी है, इनको लगता है ना शहबाज शरीफ गलत है, उसको तख्तादार कर दें, हमदा शहबाज को कर दें, एक को कर देंगे सब ठीक हो जाएगा। ये कहते रहते हैं जी उसके पास है करप्शन कर दी, कुछ साबित तो करें ना। हमें भी तो पता चले ना। इमरान खान ने आने से पहले दावा किया था जी हम इतने अरब रुपये वापस लेके आएंगे, 1 रुपया वापस नहीं आया। उल्टा इनकी करप्शन चल रही है, चीनी की करप्शन है, आटे की करप्शन है। क्या करेंगे ये लोग? ये सिर्फ बातें कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। अपने मशीरों को अब जंगीर तरीन के साथ अंदर बैठ कर इनकी डील हो गई है, वो केस दब गया है, उसको फिर आगे से जो ना तरीक़े मिलनी शुरू हो गई हैं। इमरान खान को खुद खौफ करना चाहिए, पहले दावे करता था परेशान नहीं होना, अब परेशानी किसके लिए? हमारे लिए, आपके लिए परेशानी है। जनाब बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये चोरों का टोला जो है वो चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। चोरों का टोला जो है अगर सिस्टम में नहीं आ रहा तो आप इंतज़ार कर लें। आपको कौन सी ऐसी मजबूरी है जनाब कि आपने आज ही निकलना जाके? अगर आप क्लियर हैं, अगर आपका सारा सिस्टम अदालत के सारे मामला क्लियर हो चुके हैं तो आप थोड़ा इंतज़ार कर लें। सिस्टम में भी आ ही जाना है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आ जाएगा। कोई ना कोई, जब इंसान बहुत तो भगदड़ वाला मामला होता है ना, तो कोई ना कोई, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अभी भी इनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस तो हैं, मसले मसाइल तो चल रहे हैं अभी इनके भी, गवर्नमेंट के भी, और इनके सारे मामला। बाकी देखें जो गवर्नमेंट फ़ैसला करती है, फ़ैसला गवर्नमेंट हमेशा आवाम के लिए बेहतरीन फ़ैसला करती है। कोई भी किसी भी, मैं सिर्फ अपने पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी गवर्नमेंट
अपने अवाम के ख़िलाफ़ या उसके नुकसान में कोई फ़ैसला नहीं करती। अच्छा ये बताएं कि क्या आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि क्या हमारे मुल्क में अच्छे कैंसर के हॉस्पिटल्स नहीं हैं जो वो बाहर जा रहे हैं? बिल्कुल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का नाम अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है, और इसका सारा मेन सेरा तो इमरान खान को ही जाता है। मैं एज़ अ वज़ीर आज़म उसकी मैं फेवर नहीं कर रहा, मैं एज़ अ एक इंसान, एक एज़ अ पाकिस्तानी और एक लेजेंड के नाम से उसको मैं याद करता हूँ हमेशा। उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, मुझे खुद याद है मैं अपनी पॉकेट मनी जो 5 रुपये में अपना जेब खर्च स्कूल में लेके जाया करता था, मैं उनके जब इमरान खान हमारे स्कूल सेंट्रल मॉडल स्कूल बाटी गेट वहाँ जब आए थे, मैंने अपनी कई दिन की पॉकेट मनी जमा करवा के तो उनको मैंने पेश की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान का नाम इस हवाले से अब काफ़ी बेहतर है। कैंसर का बेहतरीन इलाज यहाँ होता है, गरीबों का भी होता है, अमीरों का भी होता है, मुख्तलिफ हैं शोबे बने हुए, तो बेहतरीन इलाज है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर इलाज करवाने बाहर ही जाना था, मसला सिर्फ ये है, तो इतने साल हुकूमत में आप झक मारते रहे हैं, आप इतनी देर हुकूमत करते रहे हैं इतना वैलिड पॉइंट भैया, आप इतनी देर हुकूमत करते रहे हैं तो आप क्या करते रहे हैं? अगर आपने अपने इलाज के लिए खांसी का शरबत लेनी है, आपने बाहर जाना है मुल्क से, तो सिंपल है। ये भी बात ज़बरदस्त है कि मतलब 3 दफ़ा हुकूमत आई है और तीनों में मतलब आप इतनी एक चीज़ नहीं दे सके कि आप खांसी का शरबत, यानी ये रिलेट करता हूँ एक कैंसर का इलाज आप जी। यहाँ पर नहीं दे सके जो आपको बाहर जाना है। खैर ये आपका अच्छा वैलिड पॉइंट था, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, रोकने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब ऑलरेडी जा रहे हैं, अगर उनमें से निकला ही कुछ नहीं या कोई साबित ही नहीं हो सका, तो फिर तो मेरा ख्याल है उनका हक बनता है, अच्छा बात जाना चाहिए। ये बात आपकी सही है। हाँ जी। लेकिन देखें, क्या पाकिस्तान में अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं जो उन्हें बाहर ही इलाज करने के लिए ये जाना? बात सुने, अच्छे हॉस्पिटल अगर ये अच्छे समझते तो फिर ये बाहर क्यों जाते? पहली बात तो ये है ना, समझे। इनको चाहिए था कि अपने पाकिस्तान में इनको चाहिए था कि वो जो बाहर वाले हॉस्पिटल हैं वो यहाँ पे रखने। अच्छा यहाँ पर तो 3 दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आई, उन्होंने जो है हस्पताल अच्छे बनवाए, हाँ। तो वो अपने ही बनाए हुए हस्पताल में नहीं है एडमिट हो सकते। इत्तेफाक भी उनका है, ठीक है। दूसरे भी हॉस्पिटल जो है ना, सर्विस हॉस्पिटल में उनका इलाज मालियत होता रहा है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं हुई, फिर भी उनको बाहर जाना पड़ा, ठीक है ना। लेकिन बाहर जाने का मकसद तो कुछ और है, लेकिन इलाज का तो एक नाम है। अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का तो एक शौकत खानम भी हॉस्पिटल है, वो भी अच्छा है। उसमें तो भी फ्री अच्छा है। इलाज भी इनका हो जाएगा, VIP किस्म का। अगर देखें, इमरान खान अगर गिरा था तो वो भी अपने हॉस्पिटल में आया था ना, कोई बाहर तो नहीं चला गया था, हॉस्पिटल में एडमिट रहा है ना, अपने मुल्क के अंदर ही है। मुल्क के अंदर ही रहा है। अभी भी वो यही कहता है कि मैं मुल्क के अंदर ही हूँ, मरना और जीना मैं अपने मुल्क में हूँ, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, आवाम परेशान है, महंगाई से परेशान है, गुर्बत से परेशान है, मजदूरी से परेशान है, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं। ये हम लोगों की गलतियाँ हैं, हम लोगों के ये अंदाज़ सही नहीं है, हम लोगों के तरीक़ाकार सही नहीं है। क्योंकि जी अगर हम लोगों को तरीक़ाकार सही होते तो शायद हो सकता है मैं भी कि ये मामला ना होता। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जाने लगते हैं लेकिन उन्हें रोक लिया जाता है, वो कैंसर के इलाज के लिए जा रहे हैं, तो क्या हमारे मुल्क के अंदर अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं जो उन्हें बाहर जाना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, शहबाज शरीफ को पहले तो हम लोग वैसे ही बड़े परेशान थे, हैरान थे कि इन कोर्टों ने ज़मानत दी कैसे है, किन बुनियाद पे दी है। चले खैर वो अदालत का काम है, तो अदालत जानती है कि उन्होंने ज़मानत कैसे दी। अब ज़मानत के बाद वो इलाज के लिए बाहर जा रहे हैं और ये पूरी कौम को पता है कि उनका एक बड़ा भाई जनाब पहले ही बाहर जा चुका है, और अगर आप बुरा ना माने तो पूरी कौम को मामू बना के बाहर गए हैं बड़े मियाँ साहब, तो अब उनके बाद इनका नंबर लग गया है। और जहाँ तक बात है आपके कैंसर की, इनकी कैंसर की बीमारी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमरान खान साहब पे फ़ख्र करता हूँ, उन्होंने पहला कैंसर का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल पाकिस्तान में बनाया हुआ है। और शहबाज शरीफ साहब को भी चाहिए कि यहाँ से अपना इलाज करवाएं, कोई ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की। और इतना हाई प्रोफाइल मुजरम
पहले ही बाहर जाके इस कौम को धोखा दे चुका है और अब ये नंबर 2 गेम हो रही है। मेरे ख्याल में नहीं जाना चाहिए, ना इनको जाने देना चाहिए। यहीं पे इलाज करवाएं जो इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। इतने अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं मियाँ साहब ने यहाँ पे, शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने, और बड़ा अच्छा वहाँ पे इलाज भी होता है। तो यहाँ से करवाएं ना इलाज। जब हम लोग यहाँ पे जीना मरना हमारा यहाँ पे है तो ये भी अपना सिस्टम यहीं पे रखें। इसका मतलब ये है कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं शहबाज शरीफ, ताकि गवर्नमेंट फिर गिरे। जी ये गवर्नमेंट की गेमें हैं, ये सियासी गेमें हैं। मैं तो इतना जानता हूँ कि यहाँ पे वो वांटेड है एक बंदा, यहाँ पे उसके केस चल रहे हैं और इतने हाई प्रोफाइल केस हैं। मैं टीवी पे देखता हूँ, खरबों और खरबों डॉलर्स के वो केसेस हैं। ऐसे बंदे को मेरा नहीं ख्याल के बाहर जाने देना चाहिए। सिंपल सी बात है, यहाँ पे उनका इलाज करें। जो भी जितनी ज़िंदगी बच गई है उनकी, अल्लाह उनको सेहत दे। जितनी ज़िंदगी बच गई है वो तो पाकिस्तान में गुजार लें, बाकी अल्लाह मालिक है सबका। साथ देना चाहिए, इधर इलाज कराएं, इधर भी जो है इधर से वो कराएं जो होने चाहिए। बाहर जाने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें बताना चाहिए कि हमारी कौम को कि वो हमारे साथ हैं। लेकिन अगर बाहर जाके उन्होंने सब कुछ कराना है, उधर से लूट लेके सारा कुछ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ उनकी बस गेम है, किसी तरह से हमें बाहर जाना। सारी जी सियासी बेस है बाहर जाने का। ये ना उनके प्लान है जाने के। उनका अगर इलाज कराना है तो इधर ही कराएं। कहीं कोई काम है या जो उनके केसेस हैं पहले उन्हें अपना क्लियर करें, फिर उसके बाद जाकर जो मर्ज़ी करें। शुक्रिया। ये थी आज की बहस सारी। आज हमने आवाम से इसी मौजू के ऊपर जानने की कोशिश की। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही हमदोश अदनान को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।